गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन, यानी कि नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन जो है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज होता रहता है, और टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट होती है जब आप किसी मटेरियल को टेम्परेचर देते हो। उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज करते हो या फिर डिक्रीज करते हो। अगर किसी मटेरियल को टेम्परेचर दे रहे हैं और वो फ्री टू एक्सपांड है, तो उस कंडीशन में उसका डिफॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, अल्फा टी इंटू एल। ये उस कंडीशन में है जब मटेरियल फ्री टू एक्सपांड है, कहीं से भी उसको जो है फिक्स नहीं किया हुआ है। लेकिन स्ट्रेसेस कब जनरेट होती है, और उस कंडीशन में जब फ्री टू एक्सपांड है, उस कंडीशन में स्ट्रेसेस जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। और जब हम उसको दोनों तरफ से, दोनों एंड से फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में जब हम उसे टी टेम्परेचर देते हैं, तो टी टेम्परेचर देने पे इसके अंदर जो है स्ट्रेसेस जनरेट होगी। उन टेम्परेचर स्ट्रेसेस को हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये ये आपका टेपरिंग सेक्शन है, जिसके इस साइड में D1 डायमीटर है, D2 डायमीटर है। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है, तो हमको क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इसका जो डिफॉर्मेशन है छोटे से सेक्शन पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में 0 से लेके L तक उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरा जो डिफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। और उस डिफॉर्मेशन को हमें इस जो इक्वेशन है ये वाली, अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा टी एल, इससे इक्वेट करना है। अब यहाँ पे जब आप टेम्परेचर देते हो, तो इसमें क्या होता है कि एक इंड्यूस्ड कंप्रेसिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होता है, P। ठीक है। तो ये जो P है, इसकी वजह से ये जो छोटा सा, जैसे मैंने डेल्टा, ये छोटी सी साइज का डिफॉर्मेशन इसका, भाई केवल इसी को करना है, तो P इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई। ठीक है। ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स जो है वो हमारे पास में क्या होगा, डी एक्स की वैल्यू D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। ठीक है। और इसको मैंने K कंसीडर कर लिया, D1 प्लस के एक्स। ठीक है। तो ये हो गई dx की वैल्यू। तो पाई बाई 4 इंटू डी एक्स स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस सेक्शन। ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब पूरा डेल्टा कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप लिमिट लगा दोगे 0 से लेके L तक, P dx पाई बाई 4 D1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू ई। ठीक है। अब इसमें P अपॉन पाई ई तो आ गया बाहर, यहाँ अंदर क्या बचा, dx अपॉन 1 D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस dx में आएगा अपॉन D1 प्लस के एक्स, और 0 से लेके L तक। और यहाँ पे ये x के आगे जो ये कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है लिमिट्स लगाएंगे, अपॉन पाई ई के। यहाँ पे सबसे पहले L लगाओगे, यहाँ पे 1 बाय D1, के की जगह मैं ये लिख सकती हूँ D2 माइनस D1 अपॉन L, D2 माइनस D1 अपॉन L, और x में लिमिट L डाल दिया, माइनस 1 अपॉन D1, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 की लिमिट आएगी, तो kx तो ये होगा ही नहीं, सिर्फ D1 ही आएगा।
तो ये लिमिट लग गई। अब आप देखो यहाँ L से L कट हो गया और D1 से D1 कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ D2। तो यहाँ पे ये आपके पास में सिर्फ D2 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस D2, 1 अपॉन D2 माइनस 1 अपॉन D1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ ले आती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू माइनस 4p अपॉन पाई ई, के की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, D2 माइनस D1 अपॉन L, तो L ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में क्या आया, इनको सॉल्व करके D माइनस, तो यहाँ पे है आपके पास में, तो ये माइनस बाहर ले लो, मतलब ये D1 माइनस D2 आएगा अपॉन D1 D2। तो यहाँ पे मैं ये इस माइनस को बाहर लेके आऊंगी, तो आपके पास में क्या आएगा, 4PL प्लस का हो जाएगा पाई ई D2 माइनस D1, और यहाँ हो जाएगा D2 माइनस D1 अपॉन D1 D2। इससे ये कट हो गया, 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा की हो गई ना। तो डेल्टा इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। तो ये हो गया डिफॉर्मेशन, जो इस P की वजह से होगा, जो इंड्यूस्ड फोर्स है हमारा कंप्रेसिव फोर्स, उसकी वजह से। और ये इंड्यूस कंप्रेसिव फोर्स किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर देने की वजह से। तो यहाँ पे ये फोर्स इसीलिए जनरेट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे रिजिडली फिक्स कर दिया है, तो इसकी वजह से डिफॉर्मेशन, और चाहो तो टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन। ये कंडीशन, ये डिफॉर्मेशन कब है, जब हमने फिक्स्ड नहीं कर रखा है उसको, तब ये फ्री टू एक्सपांड वाली कंडीशन है। ये तब है जब आपने दोनों तरफ से रिजिडली पैक कर रखा है, तो उस इंड्यूस्ड कंप्रेसिव फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये इंड्यूस फोर्स टेम्परेचर की वजह से ही आया है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम जो है इक्वेट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपके पास में आएगा 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 इक्वल टू अल्फा TL। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ई D1 D2 अल्फा TL अपॉन 4L से, ये मतलब L से L कट हो गया, तो आपके पास में क्या आया, पाई बाई 4 अल्फा TE D1 D2। ये हो गया आपके पास में इंड्यूस कंप्रेसिव फोर्स। अब हमें फाइंड आउट इसमें क्या करनी है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एरिया मिनिमम, भाई ये तो फिक्स है आपका जो ये आया है। अब एरिया मिनिमम कहाँ पे होगा, इस वाले पे D1, यही एरिया मिनिमम होगा। तो एरिया मिनिमम होते ही आपके पास में स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू मैं डाल रही हूँ पाई बाई 4 अल्फा TE D1 D2 अपॉन पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। ये कट हो गया, एक D1 से एक D1 कट हो गया। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या आएगी, अल्फा TE D2 बाय D1। ये हमारे पास में इस कंडीशन में स्ट्रेस की वैल्यू हो गई। ठीक है,